अधूरे सपनों की टीस। सुबह का वक्त 65 वर्षीय रामकिशन पार्क में बेंच पर बैठे हैं। बच्चों को खेलते देख रहे हैं। उनकी आंखें पुरानी नोटबुक पर है जिसमें उनके अधूरे सपनों के स्केच हैं। कुछ सपने वक्त की धूल में दब जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सपने मरते नहीं, बस हमें उन्हें फिर से जीना होता है। यह कहानी रामकिशन की है, जिन्होंने साबित किया कि सपने की कोई उम्र नहीं होती। बीते दिनों की कहानी। 40 साल पहले एक छोटा सा गांव 25 साल का रामकिशन दीवार पर स्केच बना रहा है। उसकी आंखों में जुनून है। माँ उसे आवाज देती है, राम, कब तक ये रंगों में उलझे रहोगे? कुछ काम धाम देख। हाँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। मेरी पेंटिंग दुनिया देखेगी। बेटा, सपनों से रोटी नहीं मिलती। कुछ दिन बाद पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। रामकिशन को काम पर जाना पड़ जाता है। जिम्मेदारियों के बोझ उनके सपनों को कुचल दिया। रामकिशन की फिर जिम्मेदारी भरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। फिर अचानक एक दिन रामकिशन देखते हैं कि एक बच्चा पास के बेंच पर बैठकर स्केच बना रहा है। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराता है। दादाजी, आपको पेंटिंग पसंद है? हाँ बेटा, कभी मेरा भी यह सपना था, लेकिन बच्चा बोलता है, तो अब क्यों नहीं बनाते? रामकिशन बोलते हैं, अब इस उम्र में? बच्चा, पापा कहते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। रामकिशन के अंदर एक चिंगारी जल उठती है। वे घर जाते हैं और पुराने ब्रश निकालते हैं और कांपते हाथों से कैनवास पर पहला स्ट्रोक लगाते हैं। पहली बार इतने सालों बाद उन्होंने अपने सपनों को फिर से छूने की हिम्मत की थी। नई शुरुआत, नई उम्मीद। धीरे धीरे रामकिशन अपने स्केच और पेंटिंग बनाते जाते हैं। उनके बेटे बहू इसे समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन रामकिशन हार नहीं मानते। वे सोशल मीडिया पर अपनी पेंटिंग डालते हैं। एक दिन एक आर्ट गैलरी के मालिक को उनकी पेंटिंग पसंद आ जाती है। गैलरी मालिक, सर, आपकी पेंटिंग में गहराई है। हम आपके लिए एक एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। रामकिशन को यकीन नहीं होता। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका सपना इस उम्र में सच हो सकता है। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन इस बार यह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी होती है। सपनों की उड़ान। रामकिशन की पहली एग्जीबिशन लगती है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कुछ उनकी पेंटिंग खरीदते हैं, कुछ उनकी कहानियां सुनकर प्रेरित होते हैं। मीडिया भी उनकी कहानियां कवर करते हैं। पत्रकार, सर, आप इतनी उम्र में ये सफर कैसे तय किया? रामकिशन मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारे सपने भी जिंदा हैं। लोग तालियां बजाते हैं। रामकिशन की आंखों में आंसू, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। अपने भीतर के उस रामू को देख रहे हैं जो आज भी रंगों में खो जाना चाहता है। अंतिम संदेश। रामकिशन अब गांव के बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग सिखाते हैं। तो अगर आपका सपना अधूरा रह गया है तो घबराइए मत। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सपना हमेशा जिंदा रहता है। उसे पूरे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अपने सपनों को मत छोड़ो, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में कभी भी हार न मानने का संदेश, भावनात्मक जुड़ाव और सकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।